सर एक बात मुझे आपसे पूछना है। हमारा बहुत सारे दोस्त जान पहचान वाला फैमिली शादी किया 8-10 साल हो गया, उसको बच्चे नहीं हो रही है। हस्बैंड वाइफ बहुत डॉक्टर के पास किया, इलाज भी करवाया। हस्बैंड मैं जितना जानता हूँ उसको स्पर्म टेस्ट करवाया, स्पर्म काउंट भी ठीक था, वीक नहीं था। वाइफ का भी ठीक लग रहा था रिपोर्ट में, हो सके कुछ हार्मोनल इशू था, रिमाइनिंग सब ठीक था। फिर भी देख रहा हूँ एक्चुअली बच्चे नहीं हो रहा है। वो कोशिश कर रहा है लंबे टाइम से, 8 साल से 10 साल से। मेरा एक बहुत क्लोज है एक आदमी, वो बता रहा है हस्बैंड वाइफ दोनों कोई मसला नहीं है, अभी शादी किया 10 साल हो गया, कोई बच्चा नहीं है। ये रीज़न क्या हो सके? एज ए गायनेकोलॉजिस्ट सजेशन, आपको बहुत लंबी डिग्री है और आपने एक्सपीरियंस भी, आपको क्या ख्याल है ये क्या हो सकेगा? देखिए, जो जनरली हम मेडिसिन को देखते हैं, गायनी को देखते हैं, तो उसमें से मर्द के कुछ खास टेस्ट नहीं होते। मर्द का बेसिक ही टेस्ट होता है स्पर्म एनालिसिस। अगर मर्द में स्पर्म एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल है तो हम उसको बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं केस से, ही इज़ फाइन। ही इज़ फाइन। अब हम सारा फोकस करते हैं फीमेल्स पे। अब फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज बहुत सारे होते हैं। हम पहले नंबर पे जाते हैं क्या उसमें हार्मोनल इश्यूज हैं। फिर जो कौन से हार्मोन्स, टेस्ट आप सजेशन हाँ, करें जो जो फीमेल औरतों के में लिए? मसाइल हैं, हार्मोन्स के जो टेस्ट हम एडवाइस करते हैं उसका एक ख़ास वक्त होता है हाँ, कि जो औरत में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री होती है उससे रिलेटेड डेज होते हैं स्पेशल, जिन पे हम वो हार्मोन्स एडवाइस करते हैं। अच्छा। उसके अलावा उसको जो हार्मोन्स पीरियड के हिसाब से पीरियड के हिसाब से हम हार्मोनल टेस्ट एडवाइस करते हैं। वो स्पेशल डेज होते हैं जिनमें ये केसेस इंडिकेटेड होते हैं। जी। अगर हम उन दिनों में लैब्स नहीं करवाते तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो टोटली गलत होगा, वो आपकी रहनुमाई नहीं तो करेगा। आपका बात ये है, हो सके कोई ना कोई इशू है जो उसको इन्वेस्टिगेशन में अब तक आ रहा ही नहीं। हाँ देयर इज ए बिल्कुल। बिग पॉसिबिलिटी सम हाउ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अब है। इसमें सबसे बड़ी होती है कि एज ए डॉक्टर आपकी अप्रोच, कि आप केसेस को कैसे लेके चल रहे हैं। एक सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, आपने हार्मोन्स प्रोफाइल करवाई, क्या सही वक्त पे करवाई। उसके बाद फिर आपकी इमेजिंग आ जाती है। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड्स आ जाते हैं। ये बेसिक एक टेस्ट है। वहाँ से हम पॉजिटिव फाइंडिंग का मतलब ये है कि जैसे एक औरत है, पूरा केस है, उसमें कोई हमें नुक्स मिलता है मेडिकली, कोई चीज़ हमें क्लू मिलता है कि जिस वजह से, उस तरीके से हम पूरा एक केस लेकर चलते हैं। जब हम पूरा केस लेकर चलते हैं फिर पॉजिटिव फाइंडिंग से हम तशखीस को वो करते हैं कि हमारी डायग्नोसिस क्या है। देखें, जब आपकी डायग्नोसिस ठीक होगी, तशखीस ठीक होगी, फिर ही आप ट्रीटमेंट कर सकेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि विद आउट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ली जा रही होती है, कभी ये हार्मोन्स का गलत है। ट्रायल दिया जा रहा होता है। ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर है कि पेशेंट्स पे तजर्बे किए जा रहे होते हैं, हम ये दें, मे बी इससे कुछ हमें रिजल्ट मिल अच्छा, जाए। दूसरा एक बात है, बहुत सारे डॉक्टर इसे बता भी देता है। एक बार कोई फॉर एग्जांपल उसको हस्बैंड को स्पर्म एनालिसिस किया और वाइफ का कोई 2-4 टेस्ट करवाया, नॉर्मल सीवीसी कोई नॉर्मल टेस्ट करवाया, देखा सब ठीक है, बता दिया कंप्लीट ठीक है। आपका जो बात है आप बता रहे हैं नहीं, 1-2 टेस्ट में पता नहीं चलता है, देयर इज ए मल्टीपल टेस्ट। ऑफ उसको कोर्स। केस फाइंड आउट करने के लिए क्यों उसको बच्चे होने के लिए लेट हो रहा है, क्यों सक्सेस नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है। प्रॉपर डॉक्टर एग्जाम हाँ होना बिल्कुल, चाहिए। ये डॉक्टर की अप्रोच है कि हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहले हमने एक स्टेप लिया, फिर दूसरा स्टेप लिया, फिर तीसरा स्टेप यानी लिया। उसको स्टेप बाय स्टेप सामने जाना पड़ता बिल्कुल। अब क्योंकि मेडिकल में अच्छी खासी जिद्दत आ चुकी है तो हमें फाइंडिंग 99% पेशेंट्स में हमें फाइंडिंग मिल जाती है कि इशू कहाँ है। पे व्हाट आ इज़ रहा द है। रीज़न, कॉज क्या है, क्यों नहीं हो रही है बच्चा? शादी की 8-10 साल हो गया, क्यों बच्चा नहीं हो रही है? ये वजह निकल जाता है, कोई ना कोई हाल आपको मिल ही जाता है। एब्सोल्युटली, कोई ना कोई आपको पॉजिटिव फाइंडिंग मिलेगी कि जिस वजह से बच्चे नहीं हो रहे। ये हो ही नहीं सकता कि आपको फाइंडिंग ना मिले, क्योंकि दिस इज़ टोटली अननेचुरल कि एक पेशेंट्स को, एक कपल को गाइड किया जा रहा है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पा रही औरत, वो उसको हमल नहीं हो पा रहा। तो दिस इज़ टोटली अननेचुरल कि आप बीइंग एज ए डॉक्टर्स आप स्टेप वाइज चलेंगे। मेडिकली आपको कोई ना कोई फाइंडिंग लाजमी मिलेगी अगर आपकी अप्रोच ठीक हो, अगर आप अपनी स्पेशलिटी में माहिर हों और आप जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक आप चलें और पेशेंट्स को साथ लेकर चलें। तो मतलब डिसाइड करने के पहले एटलीस्ट प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, प्रॉपर एक डॉक्टर मिलना चाहिए, ऐसा प्रॉपर नहीं एक है जी? स्पेशलिटी के पास जाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं जिसका काम उसको साझे। जी। जो एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट होगा, जिसने उसमें स्पेशलाइजेशन की होगी, वो उस चीज़ का माहिर होगा। तो सबसे अच्छा यही है कि आप अपनी स्पेशलिटी में जाएं। लेकिन यहाँ पे
बदबख्ती है कि मोस्टली हमारे जनरल फिजिशियंस खासकर फीमेल उन्होंने गायनी की प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात पेशेंट्स को सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता। बाज़ औक़ात हम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, एक हमारा शोबा होता है एंडोक्राइनोलॉजी, हार्मोन्स की स्पेशलाइजेशन, हम उनसे भी दूसरी राय ले सकते हैं। तो पूरी राय लेके फिर हम पूरा एक केस परसू करते हैं। आपका सलाह ये है एटलीस्ट आप जो केस वही डॉक्टर को दिखाइए। बिल्कुल। गायनी का केस है तो प्रॉपर गायनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ही दिखाइए। कोई अलग डिपार्टमेंट का डॉक्टर को दिखा के इसके इलाज करना 100% ठीक नहीं होएगा। उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, आप जस्ट अपना टाइम ज़ाया करेंगे और ख़ुद पे तजर्बात करवाएंगे। क्यों वो डॉक्टर वो बीमार में स्पेशलिस्ट नहीं है, उसके ऊपर उसका पढ़ाई नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। सो यू आर इन रॉन्ग गाइड। वो अपनी जनरल राय दे सकता है लेकिन वो इस चीज़ का माहिर नहीं है। सो यू डोंट हैव टू गो देयर। बिल्कुल, एज ए मेडिकली बहुत सारे लैप्सेस होते हैं जिससे पेशेंट सफ़र कर रहा होता है और उसका वक्त ज़ायक हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच सर, अच्छा बोला, थैंक यू सो मच।